योग्य, आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी। ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हमारा मन जहाँ कहीं भी है वो इस क्लास में आ जाए। गायत्री महामंत्र के साथ क्लास का आरंभ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल जहाँ तक हमने पढ़ा था, स्क्रीन विजुअल है ना? जी दीदी। कल जहाँ तक हमने पढ़ा था उसके आगे पढ़ेंगे। कल 3 प्रश्न माता पार्वती ने पूछ लिया था। आज चौथे प्रश्न की ओर चलेंगे। टोटल यहाँ पे लगभग 15 क्वेश्चन पूछेंगी माँ पार्वती भगवान शंकर से। ठीक है, तो आज हम चौथा क्वेश्चन पढ़ेंगे। उन्होंने पूछा है कि जो ज्ञानी व्यक्ति के लिए आत्मा है वो निष्कल और निर्मल है। इस ज्ञान के अलावा कुछ भी जानने योग्य नहीं रह जाता है। उसे मोक्ष की प्राप्ति क्यों नहीं होती है? मीन्स क्या बोल रहे? कल भी हमने पढ़ा था, माँ पार्वती ने पूछा था कि जब ज्ञान है ही तो योग की आवश्यकता क्यों है? जब ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी तो फिर आगे योग की आवश्यकता क्यों पड़ेगी? ठीक है, तो उसी क्रम में आगे प्रश्न पूछते हुए माँ पार्वती कह रही हैं कि ज्ञानी व्यक्ति का जो आत्मा होता है वो निष्कल हो जाता है। मीन्स उसमें कुछ भी बुरा नहीं रहता, सभी निष्कलंक हो जाता है, निर्मल होता है, बिल्कुल शांत स्वच्छ, उसमें कुछ भी द्वेष नहीं होता वैसे व्यक्ति के आत्मा में। तो फिर इस ज्ञान के अलावा और कुछ जानने योग्य रह ही नहीं जाता है, तो फिर उसमें मोक्ष की प्राप्ति क्यों नहीं होती? ज्ञान के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति क्यों नहीं हो जाती? ऐसा भगवान माँ पार्वती पूछ रहे हैं। तो शिव कहते हैं व्यक्ति 2 प्रकार के होते हैं। मीन्स जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं। अब वो जो 2 प्रकार कौन कौन से हैं? अपक्व और परिपक्व। अब ये अपक्व और परिपक्व क्या होता है इसको समझेंगे। अपक्व योगहीन व्यक्ति, मीन्स जो अपक्व ज्ञानी होते हैं वो ज्ञान तो उनके पास होता है लेकिन उनके अंदर योग का आचरण नहीं होता, वो योग में जीवन नहीं जीते हैं। और जो परिपक्व ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो ज्ञान रूपी योग रूपी अग्नि के द्वारा अजड़ हो जाते हैं। मीन्स चेतना युक्त हो जाते हैं, वो अपने चित्त में रहते हैं, अपने चित्त के सारे दोषों को दूर कर चुके होते हैं। जो चित्त वृत्ति के जितने भी दोष हैं, आप पतंजलि योग सूत्र में पढ़ेंगे, तो जितने भी दोष हैं, दुर्भावनाएं व्यक्ति के अंदर भरा पड़ा है, तो वो अपक्व ज्ञानी के अंदर बना रहता है क्योंकि वो योग के अभ्यासी नहीं होते, वो साधना क्षेत्र में लीन नहीं होते। लेकिन जो परिपक्व ज्ञानी व्यक्ति हैं वो योग रूपी अग्नि में अपने आप को तपा देते हैं, अपने आप को उसमें जो बोलते हैं तप करना, जो यम नियम का अंग है, नियम का अंग है तप, तो तप के द्वारा अपने आप को वो पकाते हैं योग रूपी अग्नि में। अपक्व व्यक्ति इंद्रियों के वशीभूत होता है, जो पंच इंद्रियां हैं उसके वशीभूत होता है। अपने इंद्रियों के वशीभूत होकर वो अपने सारे कार्य को करता है। सर्दी गर्मी इत्यादि द्वंद्वों से भी पीड़ित रहता है। जैसे हम आप और भी विद्वान, कई विद्वान हैं जो क्या है, ज्ञानी तो है, उनके पास पुस्तकों का ज्ञान है लेकिन वो अपने इंद्रियों के वश में है। हम भी अपने इंद्रियों के वश में है, योगी अभ्यासी हैं हम लोग, लेकिन अपनी इंद्रियों के वशीभूत होकर यदि हमें कुछ खाने का मन करता है, लेकिन योग के अभ्यास में बताया गया है कि मान लो खट्टी चीज़ खाने के लिए नहीं बोला गया है, लेकिन हम लड़कियां एग्जाम्पल देते हैं, यदि पानी पूरी कहीं देखते हैं तो हमारी इंद्रियां, जो हमारी जीभ है, वो कंट्रोल में नहीं रहती और मन करता है खा ले और उसको खा भी लेते हैं। यही चीज़ क्या होता है, अपक्व व्यक्ति में रहता है, लेकिन परिपक्व व्यक्ति में नहीं होता है। वो अपने आप को संपूर्ण रूप से अपने इंद्रियों से मुक्ति पा लेता है, उसके विकार से, उसके विषय से अपने आप को आज़ाद कर देता है। उसको सर्दी गर्मी का कोई द्वंद्व पीड़ित नहीं होता, प्राण को भी नियंत्रित
कर पाता है। वो अपने प्राणों को नियंत्रित कर लेता है प्राणायाम के माध्यम से, जिसके कारण वह सैकड़ों प्रकार के दुख से युक्त हो जाता है या दुख झेलता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो अपक्व व्यक्ति है, अपक्व ज्ञानी है, वो इसी के कारण इंद्रियों को वशीभूत में नहीं कर पाता है। ज्ञानी होने के बावजूद भी सांसारिक मोह माया में बंधा है और बहुत प्रकार के दुख से घिरा है और उसको झेलते रहता है। अतः ज्ञान, वैराग्य, जप, मोक्ष प्राप्ति के लिए केवल भ्रम है। इसीलिए जिस व्यक्ति का अहंकार नष्ट हो जाता है, उसका शरीर होते हुए भी नष्ट प्राय हो जाता है। अहंकार में शरीर के होने का भाव, जो बोलते हैं मैं होने का भाव, कि मैं हूँ, मेरा शरीर है, मैं सुंदर हूँ, मैं रूपवान हूँ, मैं ज्ञान हूँ, यही जो अहंकार का भाव है, इसको ही ज्ञान के माध्यम से, योग के माध्यम से दूर किया जाता है। और ये जो भ्रम है, अहंकार में शरीर के होने का भाव जो है, वो किसी भी योगमयी के लिए या योगी के लिए, ज्ञानी के लिए भ्रम सिर्फ और सिर्फ किस रूप में है, तो भ्रम के रूप में है। यदि अहंकार से, अपने अहम से ऊपर उठ जाते हैं, तो उस अहंकार को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। उस शस्त्र, अस्त्र, अग्नि इत्यादि का प्रभाव पीड़ित नहीं कर पाता है। किसे? वैसा शरीर जिसको अहंकार का भाव नहीं होता है, जिसके अंदर मैं का भाव नहीं होता है, उसको किसी भी प्रकार का शस्त्र, किसी भी प्रकार का अस्त्र, अग्नि, पानी कोई भी सता नहीं पाता है। उसका जो प्रभाव है उस व्यक्ति के ऊपर नहीं पड़ता है। इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं जैन धर्म में, जो उनको दो भागों में बांट दिया गया, दिगंबर और श्वेतांबर। तो उसमें जो दिगंबर वाले होते हैं वो निर्वस्त्र रहते हैं, चाहे कोई भी मौसम हो, ठंडी हो, सर्दी हो, गर्मी हो, उन्हें किसी भी चीज का कभी भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो इतना अपने आप को तपा लिए हैं, साधना कर लिए हैं कि उनके शरीर पर किसी भी चीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सर्दी के मौसम में भी वो उस तरह से रह लेते हैं। अहंकार के नष्ट होने पर योगी के अंदर शम, दम इत्यादि गुण उत्पन्न होने लगते हैं, अर्थात अहंकार का नाश होने लगता है। मुक्ति की ओर वह व्यक्ति आगे बढ़ने लगता है। आगे पार्वती जी 5वें प्रश्न के रूप में पूछती हैं, जिन योगियों, इस परिपक्व का आपने वर्णन किया है, उनका हमारे साथ और हमारा उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए, मीन्स हमारा जो बिहेवियर हो वैसे योगियों के लिए किस प्रकार का हो और उनका बिहेवियर हमारे साथ कैसा होना चाहिए। योगियों का देहावसान किस प्रकार होता है, मीन्स जो योगी का शरीर होता है उसका अंत किस प्रकार से होता है, इसके बारे में बताएं। भगवान शिव बोलते हैं, उन्होंने शरीर को जीत लिया है, जिससे उन्हें सुख दुख का अनुभव होता नहीं है। उन्होंने इंद्रियों, मन, बुद्धि, काम, क्रोध को भी जीत लिया है। जो परिपक्व ज्ञानी है वो योग को भी जीते हैं, योगी हैं। तो इसीलिए वो अपने शरीर को जीत लिए हैं, अपनी इंद्रियों को वश में करके रखा है उन्होंने, सभी प्रकार के काम, क्रोध, मन, बुद्धि को भी जीत लिया है। और जो पंच महाभूत है जिससे हमारा शरीर बना है, उस पर भी नियंत्रण पा लेते हैं ऐसे योगी, परिपक्व ज्ञानी। ऐसा शरीर देवों को भी प्राप्त नहीं होता। जो देव हैं, देवता हैं, उन्हें भी ऐसा शरीर प्राप्त नहीं होता है। वह योगी आकाश से भी अधिक निर्मल होता है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, जिसको नंगी आंखों से नहीं देखा जा सके, ऐसा बन जाता है। अस्थूल से भी अस्थूल और जड़ से भी जड़ में सुदृढ़ हो जाता है। जो स्थिरम सुखम आसनम की बात कही गई है पतंजलि योग सूत्र में, एक्चुअली में आसन वही है कि जिस भी पोस्चर में, जिस भी आसन में कोई व्यक्ति सुखपूर्वक घंटों घंटों बैठा रह जाए, कहीं भी कोई चंचलता नहीं शरीर में, तो वही क्या होता है, आसन होता है। तो वैसा व्यक्ति जो परिपक्व ज्ञानी है, योगी है, वो सभी प्रकार को जीत कर, सभी चीजों को जीत कर, इंद्रियों को वश में कर कर एक जगह स्थिर होता है। आसनेन भवेत दृढ़म की बात आती है, वो उस आसन में दृढ़ता प्राप्त कर लेता है। योगी राज
तीनों लोकों में स्वतंत्रता से विचरण करता हुआ स्वाधीन होकर लोगों के साथ व्यवहार करता है। जो योगी राज होता है, मीन्स योग को जीत लेता है, वो तीनों लोक में स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करता है, कहीं पे उन्हें कोई बंधन नहीं होता है और स्वाधीन होकर लोगों के साथ व्यवहार करता है। जैसे कि आप भगवान बुद्ध का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जब उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई, विवेकानंद की बात कर सकते हैं। जब ऐसे लोग साधक के रूप में साधना कर अपने जीवन को योग में बना लेते हैं तो वो तीनों लोकों में जाते हैं, लोगों को उन चीज़ों का जो उन्होंने अपनी साधना से प्राप्त किया है उसके बारे में अवगत कराने के लिए, विश्व को मुक्ति दिलाने के लिए वो स्वाधीन रूप से हर जगह पे जाते हैं और सबके साथ स्वाधीन होकर अच्छा व्यवहार करते हैं। जिस स्थिति में जन सामान्य जीते हैं उस स्थिति के आधार पर योगी मृत्यु को प्राप्त कर चुका होता है। में शरीर भाव से पहले ही त्याग, जो योगी होते हैं, इसका मतलब क्या है, जो योगी हैं अब उनको अपने शरीर का भान तो है नहीं कि मेरा शरीर है या नहीं है। उनको पता चल गया है कि हमारा जीवन किस लिए मिला था, हम किस लिए जी रहे थे। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि वो पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो चुके होते हैं। सिर्फ अस्थूल शरीर जो बाहर दिखता है लोगों को वो बचा होता है। तो जैसे नॉर्मल व्यक्ति की मृत्यु होती है वैसे ही योगी व्यक्ति की भी मृत्यु होती है। छठे प्रश्न के रूप में माँ पार्वती जी पूछती है, क्लियर है ना यहाँ तक आप सभी लोगों का? छठे प्रश्न के रूप में पार्वती जी पूछती हैं, ज्ञानी जन की मृत्यु के बाद क्या गति होती है? जो ज्ञानी होते हैं व्यक्ति, मृत्यु के बाद उनकी क्या स्थिति बन जाती है? शिव जी कहते हैं, जो शरीर भाव से वो युक्त ज्ञानी है, मीन्स जो अपरिपक्व ज्ञानी है, वह ज्ञानी व्यक्ति पाप और पुण्य के अनुसार मृत्यु के पश्चात और दुख सुख का अनुभव करते हैं या पुण्य कर्म के प्रभाव से सिद्ध पुरुषों की कृपा को प्राप्त करते हैं। इसका मतलब क्या है, दो प्रकार के हम लोगों ने व्यक्ति को पढ़ा, उनमें जो अपरिपक्व है वो व्यक्ति क्या करते हैं, पुण्य पाप से घिरे होते हैं क्योंकि वो कर्म कर रहे हैं, वो सांसारिक बंधन में बंधे हैं, तो विभिन्न प्रकार के कर्मों में बंध कर सुख दुख का अनुभव करते रहते हैं, पाप पुण्य से जुड़े होते हैं। जिसके पश्चात यदि वो पुण्य कर्म करते हैं तो सिद्ध पुरुष की कृपा होती है, मीन्स सिद्धि को प्राप्त करते हैं। यदि उन्होंने पाप कर्म ज्यादा किया है तो क्या होता है, फिर से वो जन्म मरण के चक्र में घूमते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्वती जी कहती हैं, ज्ञान से ही मोक्ष होता है, अन्य किसी उपाय से नहीं, ऐसे मैंने सुना है, तो इसके बारे में कृपा कर बताएं। शिव कहते हैं, ज्ञान से ही मोक्ष होता है यह कथन सत्य नहीं है, परंतु यह कथन इतना ही है कि जैसे तलवार से युद्ध जीता जाता है इसके समान है। मीन्स यदि हम युद्ध करने गए, वहाँ तलवार लेकर नहीं गए, तो हम युद्ध में लड़ाई कैसे करेंगे? मान लो हम एग्जाम देने गए, अभी का समय नहीं, अभी तो ऑनलाइन एग्जाम्स वगैरह होता है, पहले की बात, एग्जाम देने गए और पहले पेन ही नहीं ले गए, पेंसिल नहीं ले गए, तो वहाँ लिखेंगे कैसे? उसी प्रकार यदि मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो ज्ञान तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन सिर्फ ज्ञान से हम, मान लो पेन भी लेके गए, कॉपी भी है हमारे पास, लेकिन हमें कुछ आता ही नहीं है, तो क्या लिखेंगे पेपर में? कुछ नहीं लिखेंगे। वही हालत है कि यदि व्यक्ति के पास ज्ञान है और उसने योग नहीं किया है, योग अभ्यास नहीं किया है, तो वो किस प्रकार मोक्ष को प्राप्त कर सकता है? योगात परतो नास्ति मार्ग अस्तु मोक्षदा, अर्थात योग से श्रेष्ठ और कोई मार्ग है ही नहीं जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो सके। ज्ञान अति आवश्यक है मोक्ष की प्राप्ति के लिए, लेकिन उससे भी आवश्यक क्या है? योग। योग के अलावा ऐसा कोई मार्ग ही नहीं है जिससे कोई व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर सके, क्योंकि योग से एक जन्म में ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है और ज्ञान के द्वारा अनेक जन्मों में मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है या नहीं होता है। मीन्स यदि हम योग का अभ्यास करें, साधना करें, तो एक जन्म में ही हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ ज्ञान के द्वारा मुक्ति की इच्छा रखते हैं तो कई कई जन्म भी लग सकते हैं
और मे भी ना मिले मुक्ति, कई जन्मों के बाद भी मुक्ति ना मिले, हम जन्म मरण के बंधन में ही घूमते रह जाएं। पार्वती जी कहती हैं कि ज्ञान के द्वारा अनेक जन्मों में योग की प्राप्ति और योग के द्वारा एक जन्म में ही ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो जाती है, इसका क्या प्रमाण है, इसका क्या प्रूफ देंगे आप कि एक ही जन्म में योग के द्वारा हम जीत जाते हैं, अपने आप को सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं और ज्ञान के द्वारा नहीं करते। तो सिद्ध कहते हैं मैं ब्रह्म ही हूँ। इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात व्यक्ति मैं युक्त है, मीन्स हम कहते हैं ना कि हमारे अंदर ईश्वर है और ईश्वर में मैं हूँ, मीन्स जैसा ब्रह्मांड है वैसा मैं हूँ, जैसा मैं हूँ वैसा ब्रह्मांड है। इसका ज्ञान व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है तो इसका मतलब वो मैं युक्त है, अभी भी अहंकार से युक्त है, अभी भी उस व्यक्ति में अहंकार है ऐसा मानने लगता है। लेकिन यह मैंने मात्र से ये मिस्टेक है यहाँ पे, वह मानने मात्र से मोक्ष को प्राप्त नहीं हो जाता है। यदि वो सिर्फ मानने लगे कि मैं ही ब्रह्म हूँ और इससे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए तो ये संभव नहीं है। इसके लिए सैकड़ों जन्मों के पश्चात ज्ञानी व्यक्ति योग को प्राप्त करता है, फिर मोक्ष को प्राप्त करता है। मीन्स सिर्फ ये ज्ञान प्राप्त कर ले कि मैं ब्रह्म हूँ तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। ज्ञान को जानो, ज्ञान को जानने के बाद योग को जानो और योग को जानने के बाद ही मोक्ष मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। ये आप देख रहे होंगे मोक्ष प्राप्त करने का ये रास्ता है। जब तक हम ज्ञान को नहीं प्राप्त करेंगे योग को प्राप्त नहीं कर पाएंगे और जब योग को प्राप्त करेंगे तब जाकर सिद्धि मिलेगी। कारण क्या है इसका? प्राण और अपान के संयोग होने से चंद्रमा और सूर्य की एकता हो जाती है। अब ये प्राण और अपान क्या है और चंद्रमा और सूर्य क्या है तो हमारे आगे अभी पढ़ेंगे। जो प्राण और अपान है, चंद्र और सूर्य है, ये नाड़ी की बात आई है। जो हमारी बाईं और दाईं नासिका है, लेफ्ट एंड राइट नॉस्ट्रिल, उसे ही चंद्र और सूर्य नाड़ी, ईड़ा और पिंगला नाड़ी कहा गया है। तो जब इन दोनों का संयोग होता है, इन दोनों का एकता होता है, किस प्रकार से होता है तो श्वास प्रश्वास के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से, नाड़ी शुद्धि के माध्यम से, जब इन दोनों की एकता हो जाती है जिससे ना धातुओं से युक्त यह शरीर अग्नि के द्वारा प्रदीप्त होने से पूर्णतः शुद्ध हो जाता है। कल हमने पढ़ा था कि हमारा जो शरीर है पिंड रूपी वो किससे बना है? 7 प्रकार के धातु से बना है, 3 गुण है उसमें। तो जो ये शरीर है जिसमें ना धातु होता है और ना अग्नि के द्वारा प्रदीप्त होने से पूर्णता, ऐसा कहा जाता है कि अग्नि में किसी चीज को जला देते हैं तो वो शुद्ध हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि यदि ऐसे शरीर को जो धातुओं से युक्त है उसको भी शुद्ध करना है और अग्नि में प्रदीप्त कर दिए तो वो शुद्ध हो जाता है। परिणाम स्वरूप जो शरीर का भाव है वो जीर्ण होने लगता है। अब यहाँ पे अग्नि क्या है? वो अग्नि नहीं कि लकड़ी जलाकर हम अग्नि को पैदा कर रहे हैं, उसमें शरीर को जला दिए, वैसे अग्नि की बात नहीं की जा रही है। वो तप अग्नि की बात की जा रही है, जो तप किया जाता है। पहले के ऋषि महर्षि करते थे, आज भी ऐसे कई हैं जो करते हैं। तो उस अग्नि की बात की जा रही है। यदि उस अग्नि में कोई साधक प्राण और अपान का संयोग कर लिया, एकता कर लिया, सूर्य और चंद्र नाड़ी में बैलेंस कर लिया, तो जो उसके भाव है, भावनाएं हैं, जो इंद्रियों के विषय है, उससे मुक्त होने लगता है। मीन्स उसके भाव जीर्ण मीन्स खत्म होने लगते हैं और वह योगी परम आकाश रूप हो जाता है। मीन्स वो ईश्वर के स्वरूप हो जाता है। 3 ग्रंथि पढ़ेंगे आगे हम लोग। 3 प्रकार की ग्रंथि होती है। उन तीनों ग्रंथियों को भेद कर महाशून्य की स्थिति में पहुंच जाता है। अब ये महाशून्य की स्थिति हमारे शरीर में सहस्त्रार चक्र में, जो 7 प्रकार के 6 प्रकार के चक्र हैं, तो जो सहस्त्रार चक्र है वहाँ पे महाशून्य की स्थिति होती है। वहाँ पे व्यक्ति तप के माध्यम से, योग के माध्यम से पहुंच जाता है। उसी स्थिति को जब महाशून्य की स्थिति में व्यक्ति पहुंच जाता है उसको परम आकाश रूप कहा जाता है। तो इन सारी चीजों को, जो शरीर में 3 ग्रंथि हैं उसको भेद कर सातों जो धातु हैं, 7 प्रकार के धातु हैं,
उसको भेद कर प्राण अपान का संयोग करके नाड़ियों के माध्यम से नाड़ी शुद्धि करते हुए परम आकाश रूप बनता है। वह शरीर जले हुए कपड़े के समान हो जाता है। मीन्स जैसे जला हुआ कपड़ा होता है तो उसमें क्या बचता है, राख बचता है। क्या उसका कलर दिखता है, उसकी सुंदरता दिखती है, कौन से ब्रांड का है ये दिखता है, नहीं दिखता है। वैसे ही हमारा शरीर भी है, वो नहीं पता चलता कि हमारा हाइट कितना था, हम गोरे थे काले थे, क्योंकि हमें अब अपने शरीर का कोई भाव ही नहीं रहता। हम समझ चुके होते हैं ऐसी स्थिति में कि जो हमारा शरीर है वो नश्वर है, हमारा आत्मा है, इस शरीर का तो कुछ वैल्यू ही नहीं है। ऐसी बात यहाँ पे हम जब प्राण अपान की एकता कर लेते हैं तो हमें अनुभव होता है कि हमारा जीवन जो है वो इन चक्रों में बंधने के लिए नहीं आया है, माया रूपी भेद में बंधने के लिए नहीं आया है, बल्कि इससे परे जाने के लिए आया है। इसके आगे प्राणायाम की चर्चा आई है श्लोक नंबर 81 से 89 में, जिसको प्राण जय भी कहते हैं। मन को नियंत्रित करने का उपाय प्राण जय बताया गया है योग बीज में। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, पूछा गया है एग्जाम में। मन को नियंत्रित करने का उपाय क्या है, प्राण जय। अब ये प्राण को नियंत्रित करने का उपाय क्या है ये देखें। अनेक प्रकार के शास्त्रों को पढ़ने या मंत्र हुए औषधियों का प्रयोग कर प्राण को वश में नहीं किया जा सकता है, जिसको वश में किए बिना योग में सफल होना संभव नहीं है। मीन्स क्या बोल रहे हैं कि जब तक हम प्राण को अपने वश में नहीं करते हैं, प्राण मीन्स जो भी हमने ऊपर में पढ़ा कि सूर्य और चंद्र नाड़ी को जब तक बैलेंस नहीं करेंगे तब तक योग में सफल होना संभव नहीं है। इसीलिए प्राणायाम को अति आवश्यक बताया गया है, वो भी कुंभक के साथ। जैसे कच्चे घड़े को लेकर समुद्र में पार करना है, वैसे ही मतलब कच्चे घड़े को क्या हम समुद्र में लेकर पार कर सकते हैं नदी में? नहीं, वो बीच में ही बह जाएगा। उसी प्रकार यदि हम प्राण को वश में नहीं किए हैं तो हम कभी भी योग में सफल नहीं हो सकते। प्राणायाम के द्वारा प्राणों का लय नियंत्रण संभव है, जिससे शरीर का पतन नहीं होता, नाश नहीं होता और सभी प्रकार के दोष नष्ट हो जाते हैं। प्राणायाम का यहाँ पे इम्पोर्टेंट बताया गया है कि प्राणायाम के द्वारा ही प्राण पर विजय प्राप्त किया जा सकता है, योग के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों का? यहाँ तक कोई क्वेश्चन? इसके आगे फिर पढ़ाएंगे। एनी क्वेश्चन? आप लोग बोल सकते हैं माइक। ठीक है मैम। नहीं दीदी, ओके नहीं आगे बढ़िए। अब इसके आगे आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे लेक्चर लेंगे, ठीक है? सभी लोग चैट बॉक्स में जवाब देंगे और माइक ऑन करके भी बोल सकते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, जिनका नाम लेंगे वो बोलेंगे पहले, ठीक है? निम्नलिखित में से योग बीज के प्रवक्ता कौन है? जिनका नाम लेंगे, भाव्या सागर जी आप बताइए, निम्नलिखित में से योग बीज के प्रवक्ता कौन है? शिव। गुड। बाकी लोगों का क्या कहना है? शिव जी। वेरी गुड, शिव जी हैं। कल ही हमने पढ़ा था रचनाकार प्रवक्ता, कुछ भी बोला जाए तो योग बीज के प्रवक्ता रचनाकार कौन है? शिव जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से योग बीज के ग्रंथकार के विश्व रूप एवं विश्वातीत किसे कहा गया है? इसका जवाब देंगे चंदन बिष्ट जी। आप माइक ऑन करके इसका जवाब दीजिए। योग बीज के ग्रंथकार ने विश्व के रूप में और विश्व के विश्वातीत मीन्स विश्व के चारों ओर किसे बताया है? भगवान विष्णु को, पार्वती को, भगवान शिव को, ब्रह्मा जी को। चंदन जी बताइए, हैं क्लास में आप? चंदन जी, चलिए ये शायद नहीं है। जयपाल सिंह राजपूत आप बता दीजिए।
चैट बॉक्स में देखिए आपके भगवान साथ। शिव को। यस, चैट बॉक्स मैम में आप भगवान शिव। वेरी गुड वेरी गुड। बहुत सारे लोगों ने चैट बॉक्स में नेटवर्क प्रॉब्लम है। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से योग बीज में वर्णित साधना पद्धति का नाम क्या है? किस पद्धति का यहाँ पे वर्णन किया गया है? सतमार्ग, अष्टांग मार्ग, नाथ मार्ग, उपयुक्त सभी? इसका जवाब देंगी मनीषा शर्मा जी। मनीषा शर्मा जी इसका जवाब दीजिए। किस साधना पद्धति का वर्णन किया गया है? आपके दोस्तों ने चैट बॉक्स में भी जवाब दे दिया है। काफी सारे लोगों ने जवाब दिया है, नाथ मार्ग का वर्णन किया गया है। अच्छा, इसके आगे बताएंगे, इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन। मोहित त्यागी जी, नाथ मार्ग को योग बीज में क्या कहा गया है? नाथ मार्ग को योग बीज में और कौन सा मार्ग कहा गया है? मोहित त्यागी जी। योग सिद्धि मार्ग। हाँ, क्या बताया आपने? सिद्धि मार्ग। सिद्धि मार्ग, ओके। इसके अलावा भी कुछ और बताया गया है? नमिता योग मणि। योग जी, क्या बोला आपने नमिता? योग मणि। योग मणि। योग योग मार्ग, सॉरी योग मार्ग, ओ सॉरी 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 योग मार्ग। हाँ, योग मार्ग भी कहा गया है, सिद्धि मार्ग भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मा का पंचभूतात्मक पिंड के रूप में आने का कारण क्या है? जो आत्मा है वो पंचभूत के रूप में आती है, इसका कारण क्या है? आत्मा में अहंकार का उदय होना, आत्मा में द्वेष का उदय होना, आत्मा में क्रोध का उदय होना, उपयुक्त सभी? अच्छा, यहाँ पे कुछ लोगों का जवाब आ रहा है ए, कुछ लोगों का आ रहा है टी। अभी मैं पूछती हूँ। सरिता चौहान जी, आप बताइए। उपयुक्त सभी। सबको लगता है उपयुक्त सभी होगा। तरुषी शुक्ला जी, आप बताएं। नहीं, आत्मा में अहंकार का उदय होना। ये सूरज ओझा, आप क्या कहना चाहेंगे? इसका जवाब क्या होगा? जी उपयुक्त सभी। इसका जवाब होगा सिर्फ और सिर्फ ए, आत्मा में अहंकार का उदय होना। अब ये क्यों होगा, कोई बताना चाहेंगे? ये इसका आंसर क्यों होगा? नीरज जी, आप इसका डिटेल। हाँ, आपने ए बताया था। नीरज जी, इसको आप थोड़ा डिटेल में बताइए सबको, ए ही क्यों होगा, ऑल क्यों नहीं होगा? डिटेल में तो नहीं पता है, बट आपने पढ़ाया था कि जो जब आत्मा हमारी है उसमें अहंकार का उदय हो जाता है तो पंचमहाभूत में मिल जाती है वो। तो आपने इसने बताया था, मुझे डिटेल तो नहीं पता है इसका कुछ। ओके, इसमें मैं का भाव आ जाता है। यस, मैं का भाव आ जाता है। इसके अलावा कोई और कुछ बताना चाहेंगे? चलिए मैं बताती हूँ कि यही इसका आंसर क्यों होगा। थोड़ा कंफ्यूजन वाला है। जब व्यक्ति के अंदर अहंकार का भाव आया, मैं का भाव आया, तो जब अहंकार आता है उसके साथ साथ ये दोस्त के रूप में जो क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, नफरत, गुस्सा करना, चिड़चिड़ाहट, ये सारी चीज क्या है, अहंकार के साथ उसके दोस्त के रूप में आते हैं हमारे अंदर। इसीलिए इसका आंसर सिर्फ ए होगा, क्योंकि इसके साथ साथ ही द्वेष और क्रोध आ जाता है। इसको अलग से लाने के लिए कुछ मेहनत नहीं करना पड़ता। क्लियर हुआ? जी जी, अहंकार के अंदर ही चीजें आ जाती हैं। हाँ, अहंकार के मैं मुझे पता था, पर मैंने बोला नहीं, मैंने सोचा कि गलत होगा। नहीं, यही इसका कंफ्यूजन। हाँ जी। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से ज्ञानी आत्मा के प्रकार कौन कौन से हैं? अपरिपक्व, परिपक्व, जीवात्मा व विश्वात्मा, मुक्त आत्मा और जीवात्मा, इनमें से कोई नहीं। ये तो अभी आपने पढ़ा था, सबका सही होना चाहिए। ए, अपरिपक्व और परिपक्व ज्ञानी आत्मा के दो प्रकार बताए गए हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से योग बीज के अनुसार मन को जीतने का उपाय क्या बताया गया है? प्राणायाम, बुद्धि जय, ज्ञान और मोक्ष। सभी जवाब दीजिए। अनिल कुमार जी, आप बताइए क्या होगा इसका आंसर? अनिल कुमार जी, आप जवाब देंगे तभी पता चलेगा कि आप क्लास में अटेंटिव हैं या नहीं।
क्लास में अटेंटिव होना बहुत ज़रूरी है, तभी लेक्चर्स क्लियर होंगे। मतलब क्लास में नहीं है अनिल जी आप? चलिए कोई बात नहीं, बाकी लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। योग बीज के अनुसार मन को जीतने का उपाय प्राणायाम को बताया गया है। गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट है, प्राणायाम की चर्चा किस श्लोक में की गई है? 81 to 89, 61 to 65, 78 to 83, 90 to 95। ये कौन है? झरना धीवर। झरना धीवर जी, आप बता दीजिए इसका आंसर। मैम 81 से 89। 81 से 89 में योग बीज में प्राणायाम की चर्चा आई है। प्राणायाम को अन्य किस नाम से यहाँ पे जाना जाता है? अन्य किस नाम से जाना जाता है? नंदिनी जी। कुंभक। दो बताए गए हैं। कुंभक सही तो केवल कुंभक बताए गए हैं, चार और उसके ऊंचाई सीधी 4 हैं, सूर्य वेदी, उज्जय, शीतली, भस्त्रिका। नहीं 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 नहीं, मैंने तो अभी ये पढ़ाया ही नहीं, तो मैं ये कैसे क्वेश्चन कर सकती हूँ ना? अभी तो इसके आगे मैंने बताया नहीं, तो फिर इसका ये क्वेश्चन तो पूछ ही नहीं सकती हूँ। मैं बता रही हूँ प्राणायाम को अन्य किस नाम से? प्राणजय। दीदी प्राणजय। हाँ जी, प्राणजय। क्या बोल रही है मोना जी आप? दीदी कुंभक भी कहा गया है, प्राणजय भी कहा गया है। हाँ, कुंभक भी कहा गया है, प्राणजय भी कहा गया है। अभी मैंने प्राणजय बताया था कि प्राणायाम को प्राणजय भी बोलते हैं। प्राण पे जो विजय करवा दे, प्राप्त करवा दे, इसका आंसर है यहाँ। अब आगे माँ पार्वती पूछ रही हैं, ये हे योगेश्वर। योगेश्वर किसको कहा गया है? भगवान शिव को। योग क्या है, इसका अभ्यास किस प्रकार किया जाता है, इसके लाभ क्या है, ये बताएं कि योग का परिभाषा क्या है, इसका अभ्यास हम किस प्रकार करें और इसके लाभ क्या क्या हो सकते हैं। शिव बोले, प्राण और अपान, रज और वीर्य, सूर्य और चंद्रमा, जीवात्मा और परमात्मा, इनके संयोग को ही योग कहा जाता है। जो प्राण और अपान है, किसी का माइक ऑन है, बंद कर लीजिए। एक मिनट। प्राण अपान मीन्स जो हमारी ईड़ा और पिंगला, दाई और बाई नासिका है, उसका मिलन। रज और वीर्य, उनका मिलन। सूर्य और चंद्र का मिलन, जीवात्मा और परमात्मा का जब संयोग हो जाता है, प्राणों पे विजय हो जाता है, उसको ही योग कहा जाता है। ठीक है। योग अभ्यास के लक्षण क्या बताए गए हैं? आप लोगों को स्क्रीन विजुअल है क्या? यस दीदी है। योग अभ्यास के लक्षण क्या है, कैसा होना चाहिए? तो एक बितस्ती लंबा, एक बितस्ती मीन्स 12 अंगुल, 4 अंगुल चौड़ा, मृदु और धवल सफेद मीन्स, धवल मीन्स सफेद वस्त्र को प्राणायाम की साधना के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। मीन्स जब प्राणायाम के लिए बैठे तो उस समय पे 12 अंगुल लंबा, जिसको एक बितस्ती बोलते हैं, 4 अंगुल चौड़ा, मृदु और सफेद वस्त्र को पहनकर, लपेट कर उपयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, ये योग अभ्यास का लक्षण है। इसके बगैर यहाँ पे योग का अभ्यास करने के लिए नहीं बताया गया है। वायु के निरोध करने के पश्चात 8 फेरे लगाई कुंडली को ऋजु मीन्स सीधा या कोमल करने के लिए नाभि का कुंचन, और उसके बाद कुंडलिनी का चालन करे, इसे शक्ति चालन कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि जब वायु का निरोध कर लेते हैं, मीन्स उस पर बैलेंस कर लेते हैं, तो जो 8 फेरा लगाकर कुंडली मूलाधार चक्र में सोई पड़ी है, उसको सीधा करने के लिए, कोमल करने के लिए, मीन्स ऊपर की ओर लाने के लिए, जो नीचे एनर्जी दबी पड़ी है व्यक्ति के अंदर, उसको ऊपर लाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? नाभि का कुंचन, जैसे उड़ियान बंद में करते हैं तो नाभि का कुंचन करते हैं, और उसके बाद कुंडलिनी का चालन करते हैं। इसे ही शक्ति चालन की क्रिया कहा जाता है। इस प्रक्रिया को वज्रासन, यहाँ पे वज्रासन को सिद्धासन भी कहा गया है, ध्यान रखिएगा, में 15 दिन तक अभ्यास करने से शक्ति चालन सिद्ध हो जाता है। यदि 15 दिन तक अभ्यास किए तब
7 मास तक अभ्यास करने से कुंडलिनी जागृत होकर सुषुम्ना में प्रविष्ट हो जाती है। इसे ही ब्रह्म ग्रंथि का भेदन कहा जाता है। अभी हमने पढ़ा था कि तीनों ग्रंथियों का भेदन कर देता है। तो जब शक्ति चालन का अभ्यास करते हैं और 7 महीने तक रेगुलर अभ्यास करते हैं तो इससे जो कुंडलिनी है वो सुषुम्ना में आती है। सुषुम्ना भी क्या है? नाड़ी है। ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना। जब ईड़ा पिंगला का संतुलन कर हम सुषुम्ना नाड़ी में पहुंचते हैं तो वहां पे ही ब्रह्म ग्रंथि होता है, जहाँ पे शक्ति चालन के माध्यम से उसको भेद सकते हैं। हम उसको भेदते हुए ऊपर की ओर अपनी एनर्जी को ले जा सकते हैं, जिसके पश्चात क्रमशः विष्णु और रुद्र ग्रंथि का भेदन करना होता है। इसके बाद ही विष्णु और रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है। सबसे पहले ब्रह्म ग्रंथि का भेदन यहाँ पे बताया गया है।